लेकर हम दीवाना दिल। चलो चौका पे बैठो। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए और पूजा में साथ में बैठेंगे तारा और सम्राट। उन घर वाले को जो करना है ना करने दीजिए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आइए गठजोड़ कीजिए। गठजोड़ हम करेंगे। बेटा इसके साथ भी गठजोड़ कर लो, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अब फिर ये भी तो तुम्हारी पहली पत्नी है। सम्राट इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? पूजा बाद में करेंगे, पहले हिसाब करेंगे। पहले इस तारा को सबक सिखाएंगे और उसके बाद रतिका। तुम्हें क्या लगा तुम नकली बच्चा ले आओगी और हम मान जाएंगे? तुम्हारे नाटक को सच मान लेंगे हम? कभी नहीं होगा ऐसा। सम्राट छोड़ दे। महादेव तारा की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए महादेव। बाबू जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? छोड़ाइए। आखिर चाहते क्या है आप? कभी प्यार करते हैं तो कभी ऐसे वार करते हैं। पता नहीं आपके दिल में है क्या? बहुत हुआ सम्राट, अब तेरा खेल खत्म। बाबूजी भैया, बाबूजी बेटा, बाबूजी। सम्राट सम्राट जी आँख खोल बेटा, पता नहीं क्या हो जाता हमारे बेटा को ऐसे रह रहे। सम्राट जी आगे खोलिए ना, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। काजल पानी लेकर जल्दी से। लेकर सम्राट जी। सम्राट, कौशल जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सम्राट आँख खोल बेटा। सम्राट जी। सम्राट सम्राट फिर से बेहोश हो गए, जल्दी आ जाइए, अर्जेंट है। आने
इन्हें किसी बात का स्ट्रेस था क्या? ना डॉक्टर साहब, कौन बात का स्ट्रेस? अच्छा भला पूजा करने जा रहा था, धड़ाम से गिर गया। बस पूजा ही नहीं हो पा रही थी, पूजा का तमाशा बन गया था, उसी बात का स्ट्रेस था। ए, क्या बोले जा रही है? तमाशा तो तू बना रही थी पूजा का नाम लेकर के। तारा सही कह रही है। सम्राट पूजा पर बैठने जा रहा था, लेकिन आप लोग तमाशा कर रहे थे कि पहली बीबी पूजा पर बैठेगी क्योंकि इसका हक दूसरी बीबी से ज्यादा है। ये सब कौन कर रहा था? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सम्राट के दिमाग पर जोर नहीं डालना है, लेकिन आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी समस्या उसके सामने रख दिए। सम्राट तारा से प्रेम करता है और आप लोग रति से। और रति का तो इतने सालों से कोई अता पता नहीं था। हाँ? बोलिए। अरे तो जो सही था वही कह रहे हैं ना। और फिर ये घर का वारिस रति दी है, तो पूजा पर बैठने का पहला हक रति का है, और ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। सम्राट पर तारा से पहले रति का हक है। और तुम हक दिलाने वाली मने मने खुश हो रही थी कि पूजा पर हम बैठेंगे, लेकिन तिल का तार बना दी। हाँ, हम तो इस बात से भी खुश हो रहे थे कि वो हमारा गला दबा के हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे हम क्या चाहते हैं उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। और प्लीज आप सब लोग भगवान के लिए चुप हो जाइए। देखिए, फिलहाल जो दवाइयाँ आपके पास है वही खिलाइए इन्हें, और आप लोग प्लीज सब शांत रहिए, इन्हें किसी प्रकार का स्ट्रेस मत दीजिए। चलता हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब सम्राट जी ठीक हो जाएंगे तब वो कैसे होंगे? कैसे होंगे मतलब? मतलब कि जैसे अभी हैं वैसे होंगे, शांत और सुलझे हुए, जो प्यार को समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं, या फिर पुराने सम्राट जी जैसे जो गला घोटते थे, चाबुक से मारते थे। आखिर उनका व्यवहार कैसा होगा? और हम आपसे ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। वो जब भी बीमार होते हैं तब वो पुराने वाले सम्राट जी की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे केसेस में पेशेंट के बारे में कोई भी अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता। जी। हमने कुछ गलत किया क्या? बोलिए ना डॉक्टर, कुछ गलत किया क्या हमने? खुलाबो, बोलो ना कुछ, क्या गलत किया है हमने? देखिए, आप इनका ध्यान रखिए, इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। जी डॉक्टर साहब। खुलाबो, क्या किया हमने? कुछ नहीं सम्राट जी, आप अंदर चलिए, आपको आराम की जरूरत है, आइए। नहीं, हमने सुना तुम डॉक्टर से पूछ रही थी कि होश में आने के बाद हम कैसा बिहेव करेंगे, पहले जैसे सम्राट तो नहीं हो जाएंगे। खुलाबो बताओ ना, हमने कुछ गलत किया क्या? बोलो ना प्लीज। नहीं सम्राट जी, डॉक्टर ने कहा ना कि आपको आराम की जरूरत है, आप चलिए हमारे साथ। नहीं, पहले मैं बताओ गुलाबो, हमने क्या किया है? हम दिल से सुधर गए हैं गुलाबो। पता नहीं महादेव हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। हम कोई तकलीफ नहीं देना चाहते तुम्हें, प्लीज हमें बताओ ना हमने क्या किया है। बोलो ना गुलाबो, तुम्हें हमारी कसम गुलाबो। आप हमारा गला घोटकर हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। गुलाबो, हम तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। गुलाबो, हमें माफ कर दो। तुम जान हो हमारी, हम तुम्हारी जान कैसे ले सकते? हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें माफ कर दो गुलाबो। I love you. I love you. I love you. I love you, गुलाबो।
तारा सम्राट अब भी तुम्हें तकलीफ ही दे रहा है, लेकिन सूरज ऐसा नहीं होने देगा। जब तक इसे तुमसे प्यार नहीं हो जाता तब तक हम इसके शरीर में रहेंगे, ताकि तुम्हें वो प्यार मिल सके। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। पता तो पहले भी था कि सम्राट जी की दूसरी शादी हो गई है, लेकिन आज पूजा के लिए सम्राट जी और तारा का गठजोड़ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। सम्राट जी, रूम में आराम कर लीजिए आप। चलो। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप मम्मा को जैसे हक करते हो ना, वैसे जाकर आप पापा को हक कर लो। उनकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। जाओ जाओ। पापा 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 पापा। तुम्हारी मम्मी तुमसे झूठ बोल रही है। हम तुम्हारे पापा नहीं हैं। हमें पापा कहना बंद करो। जाओ। चलो तारा। आप बहुत बदकिस्मत हो बेटा कि आपके पापा आपको अपना बेटा नहीं मान रहे। सम्राट जी, आपको बच्चे से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। गुलाबो वो और झूठ बोल रही है और हम उसके झूठ में शामिल नहीं होना चाहते। बस चलो। सम्राट जी, आप आराम कीजिए। पूजा होने के बाद हम प्रसाद लेकर आएंगे, फिर उसके बाद खाना बनाकर लाएंगे। गुलाबों में माफ कर दो। हमें तुम्हारा गला नहीं दबाना चाहिए था। गलती हो गई हमसे। I'm really sorry। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कितनी बार सॉरी बोलेंगे? बैठिए, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। तुम्हें क्या लगता है तारा कि सम्राट जी ने तुम्हारी गर्दन जानबूझकर दबाई थी या किसी बीमारी के कारण? हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि सम्राट जी को कोई स्ट्रेस नहीं देना है और उनका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। एक बार जब वो ठीक हो जाएंगे तब इस बारे में सोचेंगे। रुको तारा, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं भी सम्राट जी की पत्नी रह चुकी हूँ और एक पत्नी होने के नाते मेरा ये जानने का हक है। और अगर ऐसी बात है कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, सम्राट जी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, तो मुझे साफ साफ बता दो। आपको जो जवाब अच्छा लगे वो जवाब आप सोच लीजिए। जवाब तो मुझे ये अच्छा लगता कि सम्राट ने तुम्हारी गर्दन जानबूझकर दबाई थी। सॉरी गुलाबो। सॉरी सॉरी। आज जो कुछ भी दिन में हुआ उसके लिए सॉरी। सॉरी। कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। सम्राट जी, अब सो जाइए, परेशान मत होइए। आज दिन में जो कुछ भी हुआ हम भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए। और डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आप सो जाइए और आराम कीजिए।
ठीक। सो जाइए। चुप हो जाओ बेटा, मैं कहाँ से तुम्हें तुम्हारे पापा ला कर दूं? तुम्हारे पापा तो तुम्हारी नई मम्मी के साथ बिजी है। रोना बंद करो, चुप हो जाओ। गलत के खिलाफ जुलूस निकालने वाले माठ साहब, अब काहे चुप है? अभी गलत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बच्चे का अपने बाप के लिए रोना आपको अच्छा लग रहा है? चुप हो जाओ बेटा। माठ साहब, एक को लड़ना सिखा दिए और दूसरे को रोता बिलखता छोड़कर जा रहे हैं आप। इसको नहीं सिखाएंगे लड़ना? इसको भी सिखाइए अपने हक के लिए लड़ना, कैसे अधिकार लिया जाता है, कैसे आवाज उठाते हैं, कैसे बगावत करते हैं परिवार के खिलाफ। सिखाइए। चलिए, आप नहीं सिखाएंगे तो हम सिखा देते हैं। देखो रति, हम तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे लड़ाई लड़ना है, इस घर के वारिस को कैसे बाप का नाम देना है। ये सब तो हम दिला सकते हैं, लेकिन पति तुम्हारा नहीं दिला सकते। उसका लड़ाई तुमको खुद लड़ना होगा। अगर सम्राट के शरीर को छोड़ के महादेव के पास गए तो ये वापस कुछ ना कुछ करेगा गुलाबों के साथ। एक काम करते हैं, सम्राट को साथ लेके चलते हैं। इसके शरीर से निकल के वही महादेव के दर्शन कर लेंगे, और अगर सम्राट ने कुछ हरकत करने की कोशिश की ना तो वापस इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। गुलाबों को भी कोई नुकसान नहीं करेगा ये। आधी रात को शादीशुदा होकर भी अपना कमरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी दूसरी बीवी से दुखी हो और तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, मतलब होता है ना कि लोगों को दिखाने के लिए गुलाबो गुलाबो नाम की माला जपते रहो और अंदर ही अंदर वो गुलाबो नाम तुम्हें कांटे की तरह चुभता हो। और आज देखा दिन में तुमने तो गुलाबों की गर्दन पकड़ी थी। तो मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपके दिल में क्या है, सच्चाई क्या है? सम्राट जी कहाँ गए? सम्राट जी, हमें नहीं लगता तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब हमें देना चाहिए, क्योंकि तुम सारे हक खो चुके हो। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।